आज का टॉपिक क्या है? दृष्टि दोष, है ना। दृष्टि दोष। देखो, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। और दोष का अर्थ क्या हो गया? कोई गड़बड़ी हो जाना, है ना। तो दृष्टि दोष में क्या होगा? जब हम लोग किसी कारणवश, ठीक है, आंख से दूर स्थित वस्तु या नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे कारण को क्या बोला जाएगा? दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? ये चीज याद रखना। तुम लोगों को पता है कि आंख का आकार लगभग ऐसा गोलाकार का होता है, ठीक है। यहां से ये कौन सा बोला, इसका नाम क्या बता? दृक् तंत्रिका, है ना। और इस जगह पर जिस जगह लेंस लगा रहता है, इस जगह पे थोड़ा सा आगे उभरा हुआ रहता है ना। ठीक, इस जगह पर लेंस है। अब लेंस के फोकस दूरी पे निर्भर करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ये जो है सिलियरी मांसपेशी, और यहाँ पर भी जो ऊपर से भी सिलियरी मांसपेशी है, अगर ये काम करना बंद कर जाए, कारण में ये तो यही हो सकता है ना। ये काम करना बंद कर जाए और इसको खींच ही नहीं पाए, लेंस को खींच के पतला नहीं कर पाए, या सिलियरी मांसपेशी फैलेगा नहीं तो लेंस सिकुड़ेगा ही नहीं, मोटा नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, कई बार हो सकता है कि नजदीक में ही प्रतिबिंब बन जाएगा, जैसे रेटिना है यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो धुंधला दिखाई देगा, है ना। या कई बार ऐसा होगा जब बहुत ज्यादा लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में आगे प्रतिबिंब बनने लगेगा। अब देखो, दिखाना चाहिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ? रेटिना पर, लेकिन आगे प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया? ये कारण है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोगों को वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखता है। अगर पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या है, तो क्या लिखोगे? बताओ। किसी कारणवश जब मानव नेत्र या नेत्र के द्वारा दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, तो वह दृष्टि दोष कहलाता है। दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु। कई बार ऐसा होता है जब ना ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही नजदीक का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मतलब फोकस अच्छे से चेंज नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे? एक अलग प्रकार का दृष्टि दोष है ना। तो ये चीजें हैं। अब समझ गया दृष्टि दोष क्या है? ठीक। अगर तुम लोगों को लिखना है तो वहां से डायरेक्ट लिख लेना वीडियो से, ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर तुम लोगों को समझा देंगे। क्या दृष्टि दोष समझ आया? तो दृष्टि दोष क्या है? जब किसी कारणवश नेत्र से दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो वह दृष्टि दोष कहलाता है। कोई भी कारण हो सकता है, इसमें दो कारण मुख्य है, बताएंगे अभी, ठीक। तो उसी को क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। अब बताओ दृष्टि दोष है क्या? तो ये तो समझ गए हो। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, है ना। दूसरा क्या होगा? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और तीसरा क्या है? जरा दूरदर्शिता, है ना, जरा दूरदर्शिता। ये तीनों के विषय में समझो। 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। कल जो तुम लोगों को बताए थे मोतियाबिंब के बारे में, है ना, मोतियाबिंद जो होता है उसमें क्या हो देखते हो तुम लोग कि उसमें ज्यादातर हम लोगों को ये देखने मिलता है कि आंख का जो लेंस है उसमें गड़बड़ी हो जाता है, गंदगी जमा हो जाता है ना, जिसके कारण वो साफ साफ हम लोग किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि लेंस को ही बदल दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। जितना भी मोतियाबिंद का देखा होगा कि इलाज करवाता है, तो उसमें सबसे पहला क्या देखते हो? ऑपरेशन किया जाता है ना। उसके बाद चश्मा भी लगाया जाता है। कब? जब लेंस अगर सही ढंग से नहीं बैठा रहता है, कुछ गड़बड़ी है उसमें, या फोकस में कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो उस स्थिति में चश्मा भी लगाता है साथ में। लेकिन किसी व्यक्ति को देखा होगा चश्मा नहीं लगाता है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? लेंस सही है लेकिन फोकस उसका सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, दूर में स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं, कई बार नजदीक में स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं, कई बार दूर और नजदीक वाला भी नहीं दिखता है, दोनों नहीं दिखता है, तो इसमें ये होगा, ठीक है। अब सुनो आगे। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? नाम से जस्ट उल्टा होता है। इसमें जैसे निकट दृष्टि हुआ, मतलब क्या? नजदीक की वस्तु नहीं देख सकते, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा?
दूर स्थित वस्तु नहीं दिखेगा, दूर स्थित वस्तु नहीं दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो है दूर निकट दृष्टि दोष जो है, इसमें क्या होगा, दूर स्थित वस्तु नहीं दिखेगा और नजदीक वाला स्थित, नजदीक में जितना भी वस्तु स्थित रहेगा वो दिखेगा। सोचो, नजदीक की वस्तु दिखेगा, नजदीक की वस्तु दिखता है, याद रहेगा। मतलब जो दोष है, निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसका नाम ऐसा क्यों रखा, उल्टा क्यों नाम रखा, तो जब डायग्राम बताएंगे उस समय समझ आएगा। बात समझ में आया? ठीक, तो यहां पर देखो एक डायग्राम अगर बनाते हैं कि कौन सा आंख में कैसे निकट दृष्टि दोष होता है, उस चीज को समझो। सबसे पहले क्या लिखोगे, अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो क्या लिखोगे, जब किसी कारणवश आंख दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है तो उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। याद रहेगा। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, जब किसी कारणवश नजदीक की वस्तु, नजदीक में स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन दूर में स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ गया, परिभाषा हो गया। अब इसका कारण समझो कि कारण यानी कि होता कैसे है ना। जैसे देखो, ध्यान देना, ये है नेत्र गोलक, ठीक है, थोड़ा सा गोल जब तक नहीं बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं देखने में लगेगा, तो यहां पे ऐसे करके बनाए हैं। अब देखो आगे, यहां से क्या होता है, दृक् तंत्रिका, और यहां पर आगे वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है ना, ठीक। अब यहां पर जो ये लेंस है, ये जो लेंस है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है, उत्तल या अवतल? उत्तल लेंस है, बीच में मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। अब इसमें करेगा क्या कि प्रतिबिंब तो यहाँ रेटिना पर इस जगह पर बनना चाहिए, है ना, अगर इस जगह रेटिना है तो इस जगह पर ही बनना चाहिए एग्जैक्टली। लेकिन होगा क्या कि जब दूर में स्थित वस्तु होगा, मान लो कि यहाँ पे अनंत में स्थित वस्तु है, एक जगह पे यहाँ इन्फिनिटिव लिख देते हैं इस जगह पर, ठीक है, बहुत दूर है। अब इतना दूर में ही इन्फिनिटिव नहीं होता है, बहुत दूर होता है, अनंत पर स्थित वस्तु, ठीक है। उससे जब प्रकाश की किरणें आएगा तो समांतर प्रकाश की किरणें आएगा लेंस पर। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कैसा होता है, समांतर। लेकिन ये करेगा क्या, इस तरीके से इसका फोकस अच्छा से नहीं सेटअप होता है, जिसके कारण ये नेत्र लेंस जो है इसका प्रतिबिंब इधर नजदीक में ही बना देता है। कहां बना देगा, नजदीक में ही, रेटिना से और नजदीक में ही। बात समझ में आ रहा है। यहाँ अगर फोकस दूरी इसका घट गया, मतलब नेत्र लेंस मोटा हो गया, अगर नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। और घटेगा तो जो समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें जो है नजदीक में ही ये क्या कर देगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा देगा। समझ गया, जो जाना चाहिए कहां तक, रेटिना तक जाना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए, लेकिन अब नजदीक में बनने लगा। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, नजदीक में बन रहा है प्रतिबिंब कि दूर में बन रहा है, नजदीक में बन रहा है। तो नजदीक में जो प्रतिबिंब बनने के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला, निकट दृष्टि दोष। ये कब होता है, जब ये अगर ये दृष्टि दोष अगर हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ, तो दूर में स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगा, नजदीक वाला दिखाई देगा, नजदीक वाला वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर वाला स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगा। बहुत लोगों को देखा होगा कि आसपास में जितना भी वस्तु है उसको देख लेता, पढ़ लेता, किताब से पढ़ लेता है, लेकिन जब दूर देखने के लिए यूज करेगा तो देखा होगा चश्मा लगा लेता है। कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि इधर हर जगह पे घूम रहा है, गली में जा रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किताब पढ़ेगा उस समय में चश्मा लगाना पड़ेगा उसको। तो उसको कौन सा दोष है, उसको दूर दृष्टि दोष है। दूर की स्थिति, दूर पर स्थित वस्तु दिखेगा लेकिन नजदीक वाला नहीं दिखेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष होगा तो नजदीक का नहीं दिखेगा। बात समझ में आया, दूर दृष्टि दोष में नजदीक का नहीं दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, इसीलिए लेंस के थ्रू उसको सुधारा जाता है, चश्मा लगा के सुधारा जाता है। चश्मा से कैसे सुधरता है ये भी बताएंगे। बात समझ में आया, क्या इसमें कोई तरह का दिक्कत? ठीक है, अब सुनो आगे। तो इसमें नजदीक में बनने लगा वस्तु का प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनने लगा, रेटिना से भी नजदीक में, इसीलिए इसको कौन सा दृष्टि दोष बोला, निकट दृष्टि दोष। तो इसका कारण, एक कारण क्या बताया अभी बता, तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, क्या बोलो, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा क्या, दूसरा क्या होगा, दूसरा में अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, ये गोलक ही लंबा हो जाए, तब ऐसा हो जाए, गोलक ही लंबा हो जाए तो क्या होगा,
तब नेत्र लेंस तो सही है कि ना, लेकिन रेटिना जैसे यहाँ पे रहता तो सही रहता। अब देखो रेटिना यहाँ रहता तो सही रहता, लेकिन अब रेटिना किधर चले गया, पीछे चले गया। नेत्र लेंस तो बना तो यहाँ पे रहा है, सही से बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नेत्र लेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चोट लगने के कारण, क्या बोलो, हाँ कहाँ दृष्टि गलत है? ओ हाँ, हर एक जगह पे दृष्टि गलत है, यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा तुम लोग बोले हो तो सही है, ठीक है। और जरा दूरदर्शिता, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर देखो नेत्र लेंस तो क्या करेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बना लेगा, लेकिन रेटिना जो है, रेटिना ही आगे बढ़ गया, बताओ, तो भी नजदीक में ही प्रतिबिंब बना, क्या कोई दिक्कत? अगर किसी कारणवश मान लो कि नेत्र गोलक लंबा हो गया और लेंस का भी फोकस दूरी बढ़ गया, तब कोई दोष नहीं, तब तो जहां प्रतिबिंब बनना चाहिए वहीं बना लेगा। जैसे यहाँ पे मान लो रेटिना आ गया, यहीं पर पतला लेंस हो गया और यहीं पर प्रतिबिंब बनाने लगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें दो कारण बताए हुए, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होने का कितना कारण, दो कारण। पहला क्या, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी कि फोकस दूरी नहीं घट जाना। अगर नेत्र लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा, कोई दिक्कत? कारण इसका बताओ तो, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना है ना, या दूसरा क्या हो सकता है इसी में, इसी को क्या लिखोगे, हो जाना या फोकस दूरी घट जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, ये दोनों स्थिति सेम है, दोनों स्थिति सेम है, समझ गया? मतलब नेत्र लेंस अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी घटेगा, स्वाभाविक है, मोटा होगा तो क्या होगा, घटेगा, और अगर लेंस पतला हो जाए तो फिर फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्या कोई दिक्कत? दो कारण बताए। निकट दृष्टि दोष क्या है, समझ आया? जब किसी कारणवश दूर स्थित वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, परंतु नजदीक में स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है, तो ऐसे कारण को या ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण इसका क्या हुआ, पहला कारण बताओ तो, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और दूसरा कारण क्या, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। दूसरा कारण इसका क्या हो गया, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या बात समझ आ रहा है? यहाँ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, दो कारण, ठीक। अब देखो इसका उपचार कैसे किया जाएगा, इसके बारे में फिर जान लेंगे, तब अगला दोष में जाएंगे, है ना। इसका उपचार कैसे किया जाएगा, अभी तुम लोगों को बोले थे कि नजदीक वाला वस्तु दिख जाता है ना, नजदीक में स्थित वस्तु दिख जाता है या नहीं दिखता है, दिख जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एक फिगर बनाते हैं, ये है उत्तल लेंस, है ना, ठीक। अब ये वाला देखो नजदीक में स्थित वस्तु दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर वस्तु है तो इसका देखो आने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें ऐसे आएगा, है ना, और इसको सही से मान लो कि यहाँ पर रेटिना है, इस जगह पर रेटिना है, तो ये सही से इसको फोकसित कर देगा ना यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत? यहाँ पर फोकसित कर देगा, वस्तु है यहाँ, प्रतिबिंब बना यहाँ, अगर ए है वस्तु तो ए डैश प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर, ठीक है, बन जाएगा। निकट वाला तो बनाएगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का वस्तु दिखता है ना। जब दूर से आएगा देखो प्रकाश की किरण, तो ये क्या होगा, इसको मोड़ेगा नहीं अच्छा से, ये ज्यादा मोड़ देगा, क्या करेगा, ज्यादा मोड़ देगा, तो यहाँ बनने लगेगा, कहाँ पे बनने लगेगा, रेटिना से और नजदीक, इस स्थिति में। तो नजदीक का तो दिख रहा था, लेकिन दूर से जब आ रही है प्रकाश की किरणें तो उस स्थिति में उसको आंख को रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, इसीलिए हम लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। लेकिन अब करेंगे क्या, इस जगह पर निकट दृष्टि दोष अगर होगा तो हम लोग अवतल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस लगा देंगे आगे, अवतल लेंस। और अवतल लेंस अगर लगाएंगे तो क्या करेगा ये बोलो तो, इसको मिटा दे, नजदीक वाला तो दिख रहा था तो इसका दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। याद रखना कि कैसे टेढ़ा होके आया था, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे लेंस, देखो इस जगह पर, कोई दिक्कत? देखो अब आएगा कैसे प्रकाश की किरणें बताओ तो, ऐसे करके समांतर प्रकाश की किरणें आएगी ना, ठीक। अब ये क्या करेगा बोलो तो, ये टेढ़ा करता है, बोलो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी की अभिसारी, अपसारी लेंस बोला जाता है ना। अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, अपसारी लेंस। तो ये क्या करेगा, इसको फैलाता है ना, बोला बताओ तो, ये फैला देता है। और तुम लोगों को अभी तुरंत बताए थे कि यहां पर अगर वस्तु रहेगा, देखो यहां पर अगर वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बना देता है। तो ये सीधा आने वाले प्रकाश की किरणों को तो ज्यादा मोड़ दे रहा है,
लेकिन अगर मान लो कि ऐसे आया प्रकाश की किरणें, तब तो सही से मोड़ के वहां बनाएगा कि नहीं प्रतिबिंब? क्या कोई दिक्कत? पहले देखो आ रहा था कैसे, ये अगर मान लो कि समांतर प्रकाश की किरणें आया तो ये सीधे जाता डायरेक्ट आंख के लेंस पर, लेकिन अब कैसे आ रहा है? अब टेढ़ा होके आ रहा है। अब कैसे होके आ रहा है? टेढ़ा होके आ रहा है ना, इधर डॉट डॉट होगा, ये वाला डॉट डॉट होगा। कोई दिक्कत? इधर आगे तक क्या होगा? टेढ़ा होके अगर जाएगा तो सोचो कि यहाँ पर जब था इसको, तो ई वाला लेंस को अब इस वाले लेंस को क्या लग रहा है कि वस्तु आगे नहीं है, यहाँ है, ऐसा लग रहा है। और इस कारण से टेढ़ा से यानी कि टेढ़े स्थिति में आने वाले प्रकाश की किरणों का प्रतिबिंब सही से ये रेटिना पे बना लेता है। तो इस दोष का निवारण क्या है बताओ? तो उपचार क्या है? कौन सा चश्मा का उपयोग करेगा? कौन सा लेंस लगा हुआ रहना चाहिए? अवतल लेंस। कोई दिक्कत? तो इसका उपचार क्या हो जाएगा बोलो तो? उपचार क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का चश्मे का उपयोग करेगा, है ना, अवतल लेंस, है ना। अब तुम लोगों के पास एक क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। अब तुम लोगों से क्वेश्चन है, बताओ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक या धनात्मक? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अगर किसी के चश्मा का पावर अगर दे दिया जाए -0.2 डायफ्टर, तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगा है? अवतल। उसको कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। मतलब उसको दूर का स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे रहा था, नजदीक वाला दिखाई दे रहा था। देखो नहीं कुछ याद रहेगा ना, जो दोष है वो दिखाई देता है, उल्टा ही है। निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक वाला ही दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई देगा। अब दूर दृष्टि दोष है तो कौन दिखाई देगा? दूर वाला दिखाई देगा, नजदीक वाला नहीं दिखाई देगा। जो दोष है वही दिखाई देता है। सोचो, होना तो चाहिए इसका उल्टा, लेकिन क्यों उल्टा किया? नाम उल्टा क्यों किया? क्योंकि अंदर का बात है, यहाँ आंख के अंदर का जो क्रिया विधि था, ये जो चीजें हो रहा था उसके विषय में बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब पता चला कि यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, बताओ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हाँ, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है स्पष्ट रूप से, और नजदीक में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनता है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या, इसका उपचार क्या है, यदि कारण क्या है बोलो तो? इसका कारण क्या है, क्यों हो जाता है दृष्टि दोष? पहला क्या, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी कि फोकस दूरी घट जाना, तो रेटिना तक नहीं पहुंचा पाएगा प्रतिबिंब, तो नजदीक में बनेगा तो निकट दृष्टि दोष बोला इसीलिए। और दूसरा क्या, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर फोकस दूरी ठीक है, ये गोलक ही पीछे हो गया। क्यों हो जाएगा पीछे बताओ तो? अगर चोट लग गया मान लो, या दब गया कहीं से, बहुत जोर से चोट लगा, दब गया, तो क्या होगा? जो पूरे गोल है वो पिचक जाएगा। पिचक जाएगा तो क्या होगा? पीछे की ओर धकलाएगा, वो पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा तो रेटिना पीछे हुआ, बस प्रतिबिंब नहीं बनना स्टार्ट हुआ। इसके कारण देखा होगा सर में चोट लगता है तो कई बार आंख भी डैमेज होता है ना, दिखाई नहीं देने लगता है। ठीक, और कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो कि जो दृक् तंत्रिका है, ये वाला दृक् तंत्रिका अगर इफेक्ट हुआ तब तो दिखाई देना बंद ही हो जाएगा पूरी तरीके से, आंख खराब। ये सब कुछ सही होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा? आंख पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। यहाँ पे चोट अगर लगा तो, और इधर अगर चोट लगा तो इसमें गड़बड़ी क्या हुआ? या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, या फोकस दूरी इसका अच्छा से नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो आगे हम लोग देखते हैं ये दूसरे वाले को, है ना। तो क्या इसको मिटाएं? कौन सा चश्मा के लेंस का उपयोग, कौन से लेंस के चश्मा का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए? अवतल। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कौन सा सवाल, किस तरीके का सवाल आएगा, ये भी चीज थोड़ा सा समझ लो। सवाल किस तरीके का आता है? दृष्टि दोष का वर्णन करें, ऐसे ही रहेगा, दृष्टि दोष का वर्णन करें। ठीक, कोई दिक्कत? दृष्टि दोष का वर्णन करें, तो दृष्टि दोष का वर्णन करें अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या लिखोगे? सबसे पहले दृष्टि दोष लिखोगे, कितने प्रकार का होता है, पहले दृष्टि दोष का परिभाषा लिखोगे, फिर हाँ ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में निकट दृष्टि दोष, तब पहले इसके बारे में लिखोगे कि इस दृष्टि दोष में क्या होता है, उसके बाद क्यों हो रहा है कारण, और उसके बाद उपचार, और एक डायग्राम बनाना है ये वाला। ये डायग्राम बना लो, या चश्मा वाला जो लेंस वाला भी बताए थे ना, वो डायग्राम बना लो। लेंस वाला अगर डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत? लेंस वाला मतलब हाँ, यहाँ पे लेंस लगा के सही से आपतित होगा, यहाँ पे ये चीज दिखाना है, बात समझा? कोई दिक्कत? चलो, अगर किसी के चश्मे को देखोगे उसमें नंबर लिखा रहेगा तो पता चल जाएगा ना कौन सा दोस्त है, कौन सा दोस्त है उसमें। ठीक, तो ये चीज याद रखना। अब आगे देखो, ध्यान देना। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे? दूसरे दोष की ओर, है ना।
यानी कि दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है बताए, इसमें क्या होगा, दूर स्थित वस्तु दिखाई देगा, है ना, दिखता है, लेकिन नजदीक स्थित वस्तु, नजदीक स्थित वस्तु नहीं दिखता है। क्या ये याद रहेगा, बोलो, दूर स्थित वस्तु तो दिख जाएगा लेकिन नजदीक स्थित वस्तु नहीं दिखेगा। कौन सा दोष में, दूर दृष्टि दोष में। अब इसमें होगा क्या बताओ, कारण क्या हो सकता है बताओ रे, इधर देखो ध्यान देना, कारण क्या होगा, ये नेत्र गोलक है, जस्ट इसका उल्टा है ना, ये क्या है, दृक् तंत्रिका, और यहां से यहां तक क्या मान लेंगे हम लोग। अच्छा इस भाग को क्या बोलते हैं पता है ना तुम लोगों को रे, ऊपर वाले भाग को, उभरा हुआ जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ कॉर्निया। अब यहां पर अगर लेंस है, सुनोगे, अगर यहां पर लेंस है, ठीक है, तो इसमें होगा क्या बताओ, तो ये लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब ना नजदीक स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ रहा है यहाँ, और दूर स्थित वस्तु दिखाई देगा। तो अगर मान लो नजदीक में वस्तु है तो ऐसा बुझाएगा कि कुछ है ही नहीं, या तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो इसमें यह चीज याद रखना, इसमें क्या होगा, ये जो नेत्र लेंस है उसका फोकस दूरी बढ़ जाना। इसमें कारण क्या लिखोगे, जैसे यहाँ देखो है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। इसका कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बाहर बनने लगेगा प्रतिबिंब। कहां बनने लगेगा, बाहर, मतलब दूर में बनने लगा, रेटिना यहां है और बनने लगा दूर में, तो कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। बात समझा, ठीक। अब इसमें क्या करेगा बताओ, तो ये नजदीक वाला इसको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहां से अगर आएगा प्रकाश, देखो दूर वाला तो दिखाई दे रहा है ना, ये सही से बनेगा, लेकिन नजदीक वाला अगर होगा यहां पर रहेगा तो ये प्रतिबिंब यहां पर नहीं बनाएगा, ये बाहर बनाने लगेगा। तब इस स्थिति में क्या करेगा, इसके पास कौन सा लेंस लगाएगा बोलो तो, इसको होना, देखो इस आंख के पास दोष क्या है, ये लाइट आएगा तो नहीं दिखेगा, फैला हुआ लाइट आएगा, नजदीक में अगर वस्तु हो, फैला हुआ लाइट आए तो नहीं दिखेगा, लेकिन समांतर लाइट आए तो दिखेगा। बात समझा। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई लेंस लगा के ये लाइट को भी ऐसा ही सीधा कर दें, तब तो दिखने लगेगा। बात समझा। अब देखो उत्तल लेंस करता क्या है बोलो तो, अगर यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे हम कौन सा लेंस लगा दें, ये वाला मिटा देते, देखो कौन सा लेंस लगा दें, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। अभी यहाँ से देखो प्रतिबिंब, देखो वस्तु पर क्या बोलते, वस्तु से आपतित किरण यहाँ आएगा और ये सब को क्या कर देगा, अभी ये समांतर बना देता है ना, पता है कि ना। उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर समांतर बना देता है, ठीक। तो ये समांतर बने, अब दिखेगा ना, अब दिख जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या लिखोगे, पहला तो क्या, दूर स्थित वस्तु दिखता है, नजदीक स्थित वस्तु नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या, कारण क्या हो गया बोलो, नेत्र गोलक का क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस का पतला होना। और दूसरा कारण क्या है बोलो, नेत्र गोलक अगर छोटा हो गया, तब मान लो कि यही वाला छोटा हो गया इससे दब के, है ना, तो भी क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, कोई दिक्कत, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उपचार क्या हुआ बोलो तो, उपचार इसका कैसे हम लोग दूर किए इस दोष को, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करें, है ना। अगर एक चश्मा पहने और उसमें उत्तल लेंस लगा हो तो उस स्थिति में दूर दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। बात समझ में आ गया। अब जरा दूरदर्शिता क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जिसको नहीं नजदीक का वस्तु दिखता है साफ साफ और नहीं दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है। मतलब फोकस अरेंजमेंट जो है, आंख के लेंस का जो फोकस अरेंजमेंट है, जो सिलियरी मांसपेशी खिंचाव और तनाव कर, ठीक है, मतलब तनाव के और सिकुड़ के, तन के और सिकुड़ के जो अच्छे से वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, वो अच्छे से वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। तो इसमें दोनों दोष होगा, दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी। तो इस स्थिति में क्या करेगा बता दो, हाँ कोई दिक्कत।
इसमें क्या होगा, दोनों लेंस का चश्मा का उपयोग करेगा। अब इस चश्मे देखो, किसी किसी व्यक्ति के चश्मे में देखोगे ऐसे करके, अगर मान लो कि चश्मा है ना, बनाते हैं, पता नहीं देखो बनता है कि नहीं बनता है। अब जैसे बनेगा बनेगा, ठीक है। अब मेरा चश्मा नहीं है, देखो यहाँ, हाँ हम तो नहीं पहनते हैं, ठीक है, छोड़ो। यहाँ देखो, ध्यान देना, इधर ऊपर वाले भाग में टोटल अलग लेंस रहेगा और नीचे में अलग लेंस रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे, बाईफोकल। कोई दिक्कत, इसी को क्या बोलेंगे, बाईफोकल। मतलब नीचे में देखोगे तो नीचे में कौन सा लेंस लगा रहेगा, बोलो तो, उत्तल की अवतल। अरे नजदीक वाला दोष कब होता है, जब दूर दृष्टि दोष में नजदीक वाला नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष में नजदीक वाला नहीं दिखता है, तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस, तो नीचे उत्तल लेंस, ऊपर में अवतल लेंस। मतलब दूर देखने के लिए अवतल और नजदीक का देखने के लिए उत्तल। तो नीचे चश्मा में नीचे की ओर अवतल लगा देगा और सामने, नीचे उत्तल लगा देगा और सामने अवतल लगा देती, इसमें दोनों हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, बायफोकल, मतलब दोनों, यानी कि उत्तल भी और अवतल भी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या लिखोगे, बोलो तो, इसमें लिख लोगे, जब किसी कारणवश आंख दूर स्थित वस्तु और नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो ऐसे आंख के ऐसे दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। ऐसे इसका निवारण के लिए, अब कारण क्या है, तो दोनों कारण हो सकता है इसमें, है कि ना, ठीक। इसके निवारण के लिए कौन सा चश्मे का उपयोग किया जाएगा, बाइफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत, बाइफोकल मतलब क्या, दोनों लेंस लगा है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। तो नीचे जब भी चश्मा देखोगे तो नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस लगता है और सामने अवतल लेंस लगता है। तो कॉपी जब पढ़ेगा, किताब जब पढ़ेगा, नीचे की ओर देखेगा तो वो लेंस से दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा क्या, जब दूर देखेगा, सामने ऐसे देखेगा तो अपने नजर ऊपर चढ़ जाएगा, तो उसको अवतल लेंस से दिखेगा दूर की स्थित वस्तु को, ठीक है। अच्छा, किसी किसी के साथ क्या करता है जानते हो, दो गो लेंस का चश्मा अलग अलग दे देता है। बोलता है जब पढ़ना है तब ये वाला चश्मा पहनना, और जब बाहर जाओगे, घर से बाहर, दूर का वस्तु दिखना चाहिए उस समय, तो उस समय में ये चश्मा पहनना। अभी तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक यहाँ पे लड़की आती है 12 में, ठीक है, उसका चश्मा देखा होगा, बहुत मोटा है ना। अब यहाँ नहीं दिखाएंगे, अरे 10 में नहीं 12 में आती है वो पढ़ने के लिए। हाँ, अब नाम नहीं बोल देना, नहीं तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर बोलने लगेगी सर मेरा नाम भी बोल दिए, ठीक। अब उसमें क्या है कि पहले जो चश्मा पहनती थी, 2 चश्मा उसको मिला था, एक पढ़ने के लिए और एक इधर उधर जाने करने के लिए, कहीं भी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, एक पढ़ने के लिए, 2 चश्मा। और इस बार जब गई, हम उसको बोल रहे थे कि एक ही चश्मा में दोनों लगा के दे देगा, तुमको ठग लिया है या ऐसे किया जाता है, जानबूझ के किया हुआ है, एक ही चश्मा में दोनों लगाया जा सकता है लेंस, बाइफोकल लेंस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे नहीं सर, डॉक्टर बोल रहे हैं, आप कैसे बोल दीजिएगा, ठीक, डॉक्टर दिए हैं तो गलत तो नहीं दिए होंगे। इस बार जब चेक किया, ठीक है, इस बार जब चेक करवाई जाके, फिर साल भर में एक बार चेकअप करवाना होता है, इस बार चेक करवाई तो इस बार दोनों लेंस वाला चश्मा पहन के आई है, ठीक है, ऊपर में अलग लेंस, नीचे अलग लेंस। सोचो कि नया वाला चश्मा अगर देखोगे ना, तुम लोग जो जानते हो उसको, नया वाला चश्मा देखोगे उसमें 2 गो लेंस लगाएगा, नीचे अलग ऊपर अलग, समझ गया, मतलब अब उसको चश्मा बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता समझ गया। ये दोनों में डायग्राम बनाने का जरूरत है और इसमें डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो समझ आ गया दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक।